इन दोनों चेहरों को तो आप जानते होंगे। ये हैं त्विषा शर्मा और समर सिंह। इन दोनों की कहानी शुरू होती है एक डेटिंग ऐप से और फिर दिसंबर 2025 में इन दोनों की शादी भी हो जाती है। लेकिन 12 मई को एक खबर आती है कि त्विषा अपने घर में फंदे से लटकी हुई मिली है। त्विषा की फैमिली यह आरोप लगाती है कि यह दहेज, उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का मामला है। खैर, अभी सीबीआई जांच भी कर रही है। लेकिन पहुंचते हैं शादी वाले दिन। बारात 1 बजे लगने वाली थी, लेकिन 3 बजे तक जब बारात नहीं लगती तो त्विषा के पिता ये पूछते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो जो गिरिबाला सिंह है, जो त्विषा की सास थी, पता चला कि वो नाराज है। वो वहां पहुंचते हैं, नाराजगी का कारण जानने की कोशिश करते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि जो अरेंजमेंट है वो उनके स्टैंडर्ड का नहीं हुआ है। यानी कि ड्राइवर आके खड़ा नहीं है, चीजें उनके अनुसार, उनके स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है और उनकी बेइज्जती हो रही है। जिसके चलते वो कहती है कि आपको कंपनसेट करना होगा और इसके लिए एक भारी डिमांड की जाती है। नेगोशिएशन करने के बाद ये मसला पहुंचता है 10 लाख पे। वो कहते हैं कि अभी हमारे पास 10 लाख तो नहीं है, लेकिन 2 लाख रुपए थे, वो दे देते हैं। कहते हैं कि बाकी का 8 लाख हम बाद में देंगे। पहले आप ये वीडियो खुद देख लीजिए। ये गलती हो गई, हमसे माफ कीजिएगा, लेकिन आप बारात तो लेकर आइए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी औकात, हमारा नाम खराब हो गया है, हमारा स्टैंडर्ड नहीं हुआ है, आपको हमको किसी तरह से इसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। इन्होंने काफी बड़ी डिमांड की, लेकिन जो लास्ट में जो थोड़ा निगोशिएशन करके डिमांड इनकी पहुंची 10 लाख रुपए की पहुंची, और मैं वहीं पे था, उसी रूम में था मैं। अब मेरा आपसे ये पूछना है कि इतना कुछ जानने के बाद क्या एक पिता को अपनी बेटी उस घर में भेजनी चाहिए थी? क्या एक पिता को ऐसे घर में अपने बेटी का रिश्ता करना चाहिए था जहां खुल के सामने से ये डिमांड हो रहा है, जहां ये कहा जाए कि दहेज हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है? मैं कहता हूं कि अगर किसी के मन में अभी तक दहेज चल रहा है तो उसका ही कोई स्टैंडर्ड नहीं है। उस घर में अपनी बेटी भेजना ही क्यों? जितनी भी बेटियां इस वीडियो को देख रही हैं, वो ये वीडियो अपने पिता को जरूर दिखा दें और उनको ये कहें कि ये जो 10 लाख रुपए थे, मुझे नहीं लगता कि वो शादी बचाने के लिए दिए गए। मुझे लगता है कि वो बदनामी से बचने के लिए दिए गए, कि कहीं हम बदनाम ना हो जाए। अगर आपको बदनामी और अपने बच्ची की जिंदगी में से कोई एक चुनना होगा तो आप क्या चुनेंगे? और देखिए, त्विषा अब नहीं रही, उनकी जिंदगी तो चली गई, लेकिन ऐसी कई त्विषा हैं जो आज जिंदा होके भी भीतर से मर चुकी हैं, टूट चुकी हैं और वो एक चलती फिरती लाश बन चुकी हैं। इसलिए अपने बेटियों की जो शादी है ना, वो उन्हीं घरों में कीजिए जहां इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग नहीं हैं। अगर शादी हो रही है तो रिश्तों की बात होनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि आप कोई व्यापार करने जा रहे हैं जहां कंपनसेट, नेगोशिएट और फॉलोअप की बात चले।